हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। व्हाट इज चैट जीपीटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है जो आज के सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी के हिसाब से, जॉब के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही एडवांस लेक्चर है। व्हाट इज चैट जीपीटी जो एआई ने लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग और एडवांस लेक्चर होने वाला है। मैं इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, इसका यूज़ बताऊँगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊँगा। तो आप लोग मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा और समझने की और सीखने की कोशिश करिएगा। बहुत ही एडवांस टॉपिक लेके आया मैं, व्हाट इज चैट जीपीटी, जो आज के टाइम में बहुत ही एडवांस लेक्चर है। व्हाट इज चैट जीपीटी जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ करके हम अपने टास्क को ईजिली बहुत कम समय में पूरा कर पा रहे हैं और बहुत आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। तो जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, व्हाट इज चैट जीपीटी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा है, व्हाट इज चैट जीपीटी। इसकी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन इस प्रकार है। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि चैट जीपीटी फुल फॉर्म इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफर। दिस इज लॉन्च 30 नवंबर 2022। दिस इज ओपन एआई डेवलपमेंट टर्म। मतलब ये बोल रहा है कि चैट जीपीटी का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेंटेड ट्रांसफर है। क्या है इसका फुल फॉर्म चैट जीपीटी का? जनरेटिव प्री ट्रेंटेड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म है चैट जीपीटी का। और ये कब लॉन्च किया गया, कब इस पूरी तरह इसको बना के मार्केट में लॉन्च किया गया, कंपनियों में लॉन्च किया गया? 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। यह एक ओपन एआई डेवलपमेंट किया जा चुका, मतलब एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसका विकास किया गया। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है हमारा चैट जीपीटी इज चैटबॉट। मतलब चैट जीपीटी क्या है? चैटबॉट है, मतलब कम्युनिकेशन करने वाला है चैट जीपीटी। एक चैटबॉट है, ठीक है, एक रोबोट की तरह कार्य करता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। तो यह हम इसको क्वेश्चन देते हैं तो ये हमें आंसर प्रोवाइड करता है। मतलब एक तरह देखा जाए तो ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है। देन ये बोल रहा है द वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन चैट जीपीटी थ्रू यूजर। मतलब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से, यूजर जो है क्वेश्चन पूछता है चैट जीपीटी से, एंड गिवन ए आंसर इज चैट जीपीटी, मतलब इसका आंसर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इससे कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन टाइप करते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, तो ये हमें आंसर देता है। देन गिव ए आंसर चैट जीपीटी, मतलब ये हमें आंसर देता है। दिस इज द एक्सपर्ट सिस्टम। ये क्या है? एक एक्सपर्ट सिस्टम। दिस इज कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट। ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेस्ट है। दिस मतलब ये बोल रहा है दिस इज नॉट ए पर्सन। यह एक पर्सन नहीं है, एक रोबोट है। ठीक है, पर्सन नहीं है क्योंकि पर्सन के पास मेमोरी होती है, थिंकिंग होती है, और इसके बाद मेमोरी थिंकिंग नहीं है। हमने जो प्लांट किया इसके अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है इस रोबोट को एआई के द्वारा, चैट जीपीटी जो डेवलप किया गया है, विकास किया गया है एआई द्वारा चैट जीपीटी का, वह एक पर्सन नहीं है, वह एक रोबोट है। कितना भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाए, वह रोबोट है। ठीक है। देन एंड दैट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मतलब
हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग की है, सारी इंफॉर्मेशन को हमने स्टडी किया, रीड किया, देन एक मेमोरी चिप बना के हमने AI चैट जीपीटी के अंदर इसको इंस्टॉल किया, हमने इनको सारे इंफॉर्मेशन डाली, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाली है। देखिए ये रोबोट है, ध्यान रखना ये रोबोट है, हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। जो इंसान सॉल्यूशन निकाल पाता है एक नेचुरल तरीके से, वह एक मशीन तरीके से ही निकालेगा, और वो कितना करेक्ट है, कितना सही है, या फाइंड आउट पर्सन को करना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ करेक्ट नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये फाइंड आउट पर्सन को करना पड़ता है कि जो चैट जीपीटी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सही और गलत का डिसीजन इंसान ले सकता है, पर चैट जीपीटी नहीं ले सकता। आप उसे क्वेश्चन कर लेंगे, वो आपको आंसर दे देगा, उसके अंदर फीलिंग नहीं है, वो इमोशन नहीं है, ठीक है, वो नहीं समझ सकता। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि जो वो चैट जीपीटी आंसर दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। दैन दिस इज ए वर्चुअल असिस्टेंट चैट जीपीटी। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट चैट जीपीटी मतलब आर्टिफिशियल असिस्टेंट है, मतलब एक असिस्ट के तौर पर, एक सहायता के तौर पर यह असिस्ट किया गया है एक रोबोट के तौर पर आर्टिफिशियल चैट जीपीटी। मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं चैट जीपीटी को कि यह एक रोबोट है जो इंसानों के द्वारा ही सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरी गई है, दी गई है, प्लांट की गई है इसकी मेमोरी में, इस चिप में। हम जो भी क्वेश्चन करते हैं यह आंसर देता है, यह हमसे कम्युनिकेशन करता है। अब वो आंसर कितना सही है कितना गलत है, यह फाइंड आउट हमें करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर इमोशन नहीं होते, इसके अंदर फीलिंग नहीं होती है कि वो आपको सही और गलत बता सके। तो ये सारी चीज़ें इंसान को ही फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो चैट जीपीटी या फिर सारी कम्युनिकेशन करता है, सारे आंसर को देता है, ये एक रोबोट सिस्टम है। तो इसके आगे का पूरा लेक्चर आप लोग वीडियो में देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए वीडियो। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के लेक्चर में, एडवांस ऑफ चैट जीपीटी, एडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, इस एडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी में क्या हो रहा है कि इसके लाभ, इसके फीचर हम पढ़ेंगे कि इसके फीचर क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है चैट जीपीटी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, इसकी हानियाँ क्या क्या है चैट जीपीटी। तो फर्स्ट जो बोल रहा है चैट जीपीटी के एडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी का, हमारा फर्स्ट जो एडवांटेज है, इसका लाभ है, फीचर है, वो बोल रहा है चैट जीपीटी इज नियरेस्ट नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन। मतलब चैट जीपीटी क्या है, हमारे पास चैट जीपीटी की चैट जीपीटी बस नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, मतलब सूचनाओं का भंडार है चैट जीपीटी के पास। ठीक है, देन सेकंड बोल रहा है चैट जीपीटी प्रोवाइड ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन टाइप्स, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स पीटीसी। मतलब चैट जीपीटी हमें सारी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, स्पोर्ट्स हो गई आदि एक्सेट्रा। मतलब इन सारे टाइप की, सारे प्रकार की चैट जीपीटी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। थर्ड बोल रहा है चैट जीपीटी सपोर्ट ऑफ ऑल एक्शन डिजाइन। मतलब चैट जीपीटी सपोर्ट करता है सारे एक्शन, सारे कार्य के डिजाइन को, सारे इंफॉर्मेशन जो हम कार्य करते हैं। देन फोर्थ बोल रहा है दिस इज ए वर्क इज इजी एंड सपोर्ट और इफेक्ट। मतलब सारे वर्क इजी सपोर्ट करता है और प्रभाव डालता है। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है चैट जीपीटी एवरी टाइम सपोर्ट इज अवेलेबल। मतलब चैट जीपीटी जो है एवरी टाइम सपोर्ट करता है और अवेलेबल रहता है हमारे लिए। ये तो हो गया। देन इसके बाद 5 फीचर तो कंप्लीट होगा चैट जीपीटी के। देन इसके बाद हम आते हैं चैट जीपीटी के डिसएडवांटेज में। द डिसएडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, इसकी हानियाँ क्या क्या है चैट जीपीटी की, इसके नुकसान क्या क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। क्योंकि किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले हम बोथ साइड, दोनों साइड को देखना पड़ता है कि चैट जीपीटी की हानि क्या है और फ़ायदे क्या है।
मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। दैन इसके बाद हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं और अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, रिजल्ट के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है लिमिटेड कंट्रोल ओवर जनरेटेड कंटेंट, मतलब ये बोल रहा है ChatGPT इज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा फ्रॉम द इंटरनेट एंड रिजल्ट देयर इज अ रिस्क दैट द मॉडल विल बी जनरेटेड inaccurate based on the event offensive response. All through company can take measure to mitigate thus problem. Control over the generated content remain the limited, मतलब लिमिटेशन कंट्रोल ओवर जनरेटेड कंटेंट, मतलब ये बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कंटेंट हमें प्रोवाइड कराता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभी हमें बहुत ही टफ कंटेंट, टफ सॉल्यूशन भी दे देता है जिससे कि हम इसका यूज़ नहीं कर सकें और सॉल्यूशन भी ना निकले और हमें टाइम भी ज़्यादा लगे, क्योंकि इसके बाद थिंकिंग होती नहीं है, सोच नहीं सकता ये, तो हमें कुछ भी उठा के सॉल्यूशन दे देता है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि सच में ये सॉल्यूशन जो दे रहा है हमारे लिए काम का है कि नहीं है, हम इसका यूज़ करके एडवांटेज फीचर सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमारा टास्क जो है सही तरीके से परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो सेकंड बोला स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब as ChatGPT can generate a text, there is a risk that may be measured to be spread misinformation or fake news. The model may be provide inaccurate of the univerified information based on the training data. Important to pay attention to the quality of the content generated of the source that is the reliable. Therefore, cross-checking information is essential. मतलब ये बोला स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन फैला देता है ये इसके यूज करने से, मतलब एक तरीके से करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है ये। तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होनी चाहिए। अगर ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और हम उसका यूज़ अपने प्रोजेक्ट में कर ले, अपने टास्क में कर ले, तो हमारा टास्क गलत हो जाएगा और सक्सेसफुल नहीं होगा। ऊपर से टाइम की वेस्टेज अलग है ना, मेहनत अलग डिस्ट्रॉय होगी और फीचर भी प्रॉब्लम करेगा। तो प्रॉब्लम होगी कि हमने ChatGPT यूज़ किया ही क्यों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ChatGPT का यूज़ करने से पहले आप पता कर लें कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिस टॉपिक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं ChatGPT से, जो सवाल कर रहे हैं वो आपका जवाब सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपके बारे में बोलूँ कि जैसे मैं एप्पल के बारे में बात करूँ, तो आपको एप्पल के बारे में पता होना चाहिए एप्पल दिखता कैसा है और एप्पल के फीचर क्या क्या है, एप्पल कहाँ कौन से पेड़ फलता है, इसके पेड़ कैसे होते हैं और एप्पल की रेट क्या है, एप्पल कहाँ पाया जाता है, कहाँ उगता है, इसकी क्वालिटी क्या है, कितने टाइप्स के एप्पल होते हैं और इसका टेस्ट कैसा होता है, ये किस रेट में मिलता है, इसका बजट क्या है। तो सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद आप ChatGPT से पूछते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन करोगे व्हाट इज़ एप्पल और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको बताएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि एप्पल क्या है, दिखता कैसा है, इसे यूज़ क्या है, इसे टाइप्स क्या है, इसको खाने में कैसा लगता है, ये इसका स्वाद कैसा है, फ़ायदेमंद है कि नहीं, तो पहले आप उसको यूज़ करो ना, तब पता चल पाएगा। डायरेक्ट ChatGPT के भरोसे रहोगे तो ChatGPT तो आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देगा। अब ये रिसर्च करना पड़ेगा कि वो सही है कि गलत है। अगर सही तो फिर ठीक है, अब गलत हो गया तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि ChatGPT जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है कि गलत है। हमने तो उसका प्लान कर दिया ना कि ये इन्फॉर्मेशन है, अब वो रोबोट भी है, अगर वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो यह हमें पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रियलिटी को चेक करें, खाली रोबोट के भरोसे ना रहे कि सारा काम आप रोबोट ही कर दे। वैसा तो रब ने जो क्रिएशन किया है इंसान का, फिर वो क्यों किया है, रब भी तो रोबोट बना सकता था।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज इंसान रब ने बनाया है वो रब भी बना सकता था रोबोट। रब के पास तो कोई कमी नहीं है, रोबोट बना के काम चला लेता है, क्यों इंसान को पैदा किया, क्यों इंसान को बनाया। तो आई थिंक रियलिटी जो है इम्पोर्टेंट करती है, ना कि वर्चुअल। ये बात ठीक है कि हेल्प के लिए हमने आर्टिफिशियल बना दिया, बट इम्पोर्टेंट है इसकी रियलिटी चेक करें, रियलिटी को पहले सिलेक्शन करें, प्रायोरिटी दें रियलिटी को, पर्सन को, दैट फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में आए, चैट जीपीटी में आए। तो उसके पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तब जाके आप क्रॉस चेक कर पाओगे एआई द्वारा प्रेजेंट चैट जीपीटी, जिससे कि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। डायरेक्टली आप यूज़ करोगे चैट जीपीटी एआई द्वारा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिया, जैसे कि आपको लैपटॉप परचेस करना है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। प्राइवेसी